हेलो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था आरआरबी पीओ मॉक एनालिसिस के बारे में कि कैसे पेपर का पैटर्न क्या होता है, स्पेशली देखा जाए तो रीजनिंग में। तो हमने लास्ट क्लास में 10 टू 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि मिसलेनियस का टॉपिक था। अभी हम सॉल्व करते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि एक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना है, क्योंकि अगर एक भी इंफॉर्मेशन स्किप हो जाता है तो हम लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस बनाते हुए भी, टाइम देते हुए भी वो क्वेश्चंस क्या हो जाता है, हमसे गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ही केयरफुल होके पढ़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, पहले रीड करना है, फिर अगर इनडायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम साइड में उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और अगर डायरेक्ट होता है तो हम उसको साथ के साथ उसको पॉसिबिलिटी में या फिर सिंपल जैसे पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट है तो उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चंस रीड करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस का सेट है, और पजल में कभी भी एक या दो क्वेश्चन का सेट नहीं आता है। मैक्सिमम आपके पास 6 क्वेश्चन का सेट होगा और मिनिमम 4 क्वेश्चन से कम तो आएगा ही नहीं। 4, 5, 6 ये मान के चलिए कि 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे एक पजल से। तो पजल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। 7 person ABCDEFGH sit along a linear row and face north direction। इसमें बात किया गया है 7 पर्सन है, सातों पर्सन जो है एक लीनियर रो में बैठते हैं और ये डिफरेंट कलर पसंद करते हैं, और जो इनका फेसिंग है वो सिंगल फेसिंग है, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। अब देखिए सिंगल फेसिंग का मतलब क्या है, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी एक आप लोग को छोटा सा एक बता देते हैं, ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं कि जो सिंगल फेसिंग है इस इट मीन्स होता है कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो हमारा नॉर्थ और इनका नॉर्थ मीन्स हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट इक्वल होगा और हमारा राइट इनका राइट इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा कि राइट लेफ्ट का क्या सीन है। ठीक है, तो देखिए ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। पहले तो लीनियर रो में बैठते हैं, हम इनको यहाँ बिठाते हैं। ठीक है, ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। द वन हु लाइक कैन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। जिसको क्यान पसंद है वो इमीडिएट राइट ऑफ बी के है। एंड 2 person sit between the one who like green and the one who like क्यान। अब देखिए अगर हम ग्रीन को यहाँ करते हैं क्यान के राइट में 1, 2 और ग्रीन, तो टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 और यहाँ पे ग्रीन 8। बट पर्सन कितने हैं, 7। हमें 7 पर्सन को बिठाना है, तो यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि ग्रीन जो है क्यान के राइट में तो जाएगा नहीं, तो ग्रीन कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। कितने पर्सन बीच में, 1, 2, यहाँ हो गया ग्रीन। ठीक है, अब देखिए हाँ, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन। ग्रीन के थर्ड में, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है, सी। ठीक है, अब टोटल देखिए कितने पर्सन हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 पर्सन हो गए और हमें 7 को ही बिठाना है, तो अब अलग से कोई और किसी को बिठाने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब हम रीड करते हैं इंफॉर्मेशन और इसी लाइन में हम इनको क्या करते हैं, पुट डाउन करते हैं। अब देखिए द वन हु लाइक पिंक, यहाँ नोट कर लेते हैं, द वन हु लाइक पिंक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। G adjacent of E and F like red, D adjacent the one who like grey। हमारे पास ये 3 इंफॉर्मेशन है। अब इसको हमें यहाँ नोट डाउन करना है। अब देखिए सबसे जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना वो हमें इस लाइन से मिल रही है, तो इसको सबसे पहले इस लाइन में क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। अब देखिए ई से हमें थर्ड पिंक जाना है, ई को या तो हम यहाँ बिठा सकते हैं, अगर हम सपोज ई को यहाँ बिठाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे पास यहाँ पिंक जाएगा। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है इसके लिए कोई प्लेस नहीं बैठता है, क्योंकि इसके लिए ये एक तो प्लेस भी खाली चाहिए और दूसरा कलर भी वहां नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये दोनों प्लेस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ई तो यहाँ नहीं जाएगा, फिर दूसरा ई को हम यहाँ बिठा सकते हैं। ठीक है, ई से थर्ड लेफ्ट जाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पिंक, यहाँ हो जाएगा पिंक। एंड ई के एडजेसेंट जी बैठता है, ई के एडजेसेंट जी को बिठा दिए। एक आता है एफ, एफ के पास, एफ को क्या पसंद है, एफ को जी रेड पसंद है। ठीक है, एफ को रेड पसंद है। अब आ गया हमारे पास डी, और डी को पसंद है
डी के पास जो बैठता है उसको ग्रे पसंद है। अब हमारे पास दो कलर बचता है, एक तो होता है ब्लैक और दूसरा जो है ब्लू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो पर्सन भी है, एक तो जी है और एक ए है, लेकिन यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि ब्लैक किसको पसंद है और ब्लू किसको पसंद है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक ब्लू जी के पास और ब्लैक ब्लू ए के पास, ब्लैक ब्लू ए के पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कंफर्म नहीं है तो हम दोनों को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब चीजें कंफर्म नहीं होती है तो हम दोनों के साथ जाते हैं, या तो इसको ब्लू पसंद होगा या तो ब्लैक पसंद होगा, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि या इनको ब्लैक पसंद है या ब्लू पसंद है। होगा तो इधर और का केस बनेगा। ठीक है, या तो ब्लू या तो ब्लैक। अब देखिए ये क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इससे 5 क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है, जैसे कि हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, या अब देखिए हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी से थर्ड राइट कौन बैठता है, सी से फर्स्ट सेकंड थर्ड ई बैठता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे देगा ई या फिर दे देगा जी, तो जो सही होगा उस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि द वन हु लाइक ग्रे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ whom। ठीक है, जो ग्रे पसंद करता है वो किसके इमीडिएट राइट में बैठता है, तो जी के बैठता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड डी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी है लीनियर रो पे है। ये 4 क्वेश्चन का सेट है और इसमें जो है क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं कि एटमोस्ट 28% सीट इन अ लीनियर रो एंड फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, नो सीट इज वैकेंट इन द रो। तो इसमें मैक्सिमम जो है रो में 28% बैठ सकते हैं, 28 से ज्यादा पर्सन नहीं बैठेंगे। 27 हो सकता है, 26 हो सकता है, इवन 28 भी हो सकता है, बट 28 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इनका फेसिंग भी सिंगल है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो एक ही मान के चलेंगे, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इनका और जो हमारा राइट होगा वो इनका राइट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली 2% सिट टू द लेफ्ट ऑफ जैम, जैम के पीछे लेफ्ट में सिर्फ 2% बैठते हैं। ओनली 1% सिट बिटवीन जैम एंड हिम। अब देखिए जैम और हिम के बीच में 1% बैठता है, तो या तो हैम इसके राइट में जाएगा या फिर लेफ्ट में जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। एंड हैम सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सैम, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सैम। हैम जो है सैम के फिफ्थ लेफ्ट में बैठता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सेम चीज यहां पे भी करेंगे। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सैम टू द राइट ऑफ जैम। ये इंफॉर्मेशन यहां नोट कर लेते हैं कि जितने पर्सन लेफ्ट में बैठते हैं सैम के, उतनी ही पर्सन राइट में बैठते हैं जैम के। ठीक है, नाउ नैम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जैम। नैम जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जैम एंड ओनली 2% सिट बिटवीन नैम एंड टैम। 2% बैठते हैं नैम और टैम के बीच में। राम इज एग्जैक्टली बिटवीन सैम एंड टैम। ठीक है, एंड टैम हु सिट्स राइट ऑफ सैम, और जो टैम है ना ये इसके राइट में बैठता है, यानी कि इसका जो सीक्वेंस होगा सेम यही होगा, सैम होगा फिर राम होगा फिर टैम होगा। ठीक है, अब देखिए मोर देन 7% सीट बिटवीन सैम एंड टैम। सैम और टैम के बीच में ना 7 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। अब देखिए 7 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, 7 से ज्यादा 8 भी हो सकता है, बट अगर 8 करते हैं तो राम बीच में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए। तो हम कितने पर्सन लेंगे, 9% लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ सैम से हम 9% लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ आ गया जी आपका टैम, और बीच में आ गया आपका राम। ठीक है, बीच में है, आई थिंक 1 2 3 4 बीच में नहीं है। चलिए इसको बीच में करते हैं, ये है आपका मिड पॉइंट राम। सेम चीज इसमें भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये हो गया आपका टैम और बीच में हो गया राम। ठीक है, अब आता है, ये इंफॉर्मेशन तो हो गया हमारे पास। अब चलते हैं इस वाले पे। अब देखिए नैम जो है ना वो जैम के थर्ड लेफ्ट में है, अगर, और नैम और टैम के बीच में दो लोग हैं। अगर हम टैम अगर हम नैम को यहाँ करते हैं तो ये जैम के थर्ड लेफ्ट तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये राइट में जाएगा टैम के। ठीक है, और ये हो गया आपका थर्ड लेफ्ट जैम। सेम चीज इसमें भी करेंगे, सेम चीज इसमें भी करेंगे। अब चलिए हमारे पास अब एक ये वाली इंफॉर्मेशन बचती है कि जितने सैम के लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट होंगे जैम के। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेफ्ट में है तो 9 यहाँ पे भी जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर 9 यहाँ करते हैं तो यहाँ तो काउंटिंग से ही समझ आ रहा है कि 28 से तो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 9 यहाँ हो गया तो 9 और 9 इधर, 18 और बीच का काउंट कर लेते हैं, 18 20 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब देखिए 28 29, तो ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो गई। अब इस पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया सैम के लेफ्ट में चलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5% लेफ्ट में है तो 5 राइट में भी होंगे। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। टोटल कितने हो गए? 27% हो गए, सेटिंग 27 की हो गए। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये फाइनल अरेंजमेंट है और ये सही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हुई नहीं, हम सिर्फ पढ़ते गए, दो पॉसिबिलिटी हमारे साथ बनी, दोनों को साइमल्टेनियस हम नोट डाउन करते गए और एक पॉसिबिलिटी लास्ट में एलिमिनेट हो गई और दूसरी क्या हो गई, चलती गई, और फिर यही हमारा हो गया फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है क्वेश्चन, 8 पर्सन GHIJKLMN सिट अलोंग अ सर्कुलर टेबल। अब इसमें क्या है कि सर्कुलर, ये है तो सिटिंग अरेंजमेंट ही, लेकिन इसमें सर्कुलर टेबल की बात की गई। ठीक है, एक गोलेकार मेज पे 8 पर्सन बैठते हैं और कुछ का फेस जो है, सम ऑफ दीज पर्सन फेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड व्हाइल द अदर फेस टुवर्ड्स द आउटसाइड। मतलब कुछ सेंटर की तरफ देखते हैं और कुछ आउटसाइड देखते हैं, कुछ इनसाइड देखते हैं और कुछ आउटसाइड देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन, कि कोई भी 2 पर्सन से ज्यादा एक साथ जो बैठते हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। सपोज अगर 3 एक साथ बैठे हुए हैं तो उनमें से मैक्सिमम 2 पर्सन ही है जो कि एक सेम डायरेक्शन में देखेंगे, तीसरा जो है उनसे मैच नहीं होना चाहिए उनका डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो चीजें हमें समझ आएंगी। देखिए K sits third to the right of G। पहले तो यहाँ गोला बना लेते हैं, सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ड्राइंग पे नहीं जाना है, समझने पे जाना है। ठीक है, चलिए दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। K sits third to the right of G and G fits towards the center। यहाँ तो G का फेस क्लियर कर दिया है कि G जो है सेंटर में देखता है, G सेंटर की तरफ देखता है। and K sits third to the right of G, K sits third to the right of G। 2 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M। अब देखिए K और M के बीच में, तो M तो इधर तो जाएगा नहीं, M क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, नाउ L सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M। अगर M को हम राइट, अगर M इनसाइड देखता है तो L यहाँ हो जाएगा इमीडिएट राइट, अगर आउटसाइड देखता है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, H sits second to the right of J, H sits second to the right of J and who sits who face away from the center। ये जो है आउटसाइड देखता है, J के बारे में बात किया गया है। L face सेम डायरेक्शन एज J, ये दोनों का फेस जो क्या है, सेम डायरेक्शन है।
मतलब ये कि अगर L इनसाइड देखेगा तो J भी क्या देखेगा, इनसाइड देखेगा। अगर L आउटसाइड देखेगा तो J भी क्या देखेगा, आउटसाइड देखेगा। ठीक है। नाउ N फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, N का भी फेस जो क्या है, आउटसाइड है, बट डज नॉट एडजेसेंट ऑफ J, लेकिन J के बगल में ये नहीं बैठता। ठीक है। नाउ I फेस, I का भी फेस क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड है। ठीक है। तो ये देखिए, ये 3 इंफॉर्मेशन है। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि J का आउटसाइड फेस है और H इसके सेकंड राइट में बैठता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम लेते हैं J को, ठीक है, तो H यहाँ हो जाएगा, J का फेस आउटसाइड हो जाएगा और तो कोई इसमें प्लेस नहीं बचता है, तो J को हम यहाँ लेते हैं, इनका फेस है आउटसाइड और ये हो गया जी H, और J के पास N नहीं होगा तो N हमारे पास, N यहाँ पे आएगा और ये हो गया I का भी फेस आउटसाइड है और L और J का भी फेस आउटसाइड है। ये दो आउटसाइड है तो ये इनसाइड हो जाएगा। N का फेस भी आउटसाइड है। चलिए इसका भी पता नहीं, ये सेम चीज इसमें भी करके देख लेते हैं कि अगर हम J को यहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो देखिए यहाँ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि J भी आउटसाइड हो जाएगा, L भी आउटसाइड और M भी आउटसाइड, तो यहाँ वाली तो नहीं होगी। अब एक प्लेस हमारे पास यहाँ बचता है J का आउटसाइड, ये हो गया H। J के पास N नहीं होगा तो N जाएगा यहाँ पे, I हो जाएगा यहाँ पे, N भी आउटसाइड देखेगा और L भी आउटसाइड देखेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तीनों का फेसिंग क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। अब चलिए, इसमें हमारे पास H की फेसिंग ये कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो ये इनसाइड देखेगा या फिर आउटसाइड देखेगा। कंफर्म नहीं है तो दोनों भी हम बता सकते हैं, बट कंफर्म दोनों में से कुछ भी नहीं है, या तो ये इनसाइड देखेगा या आउटसाइड देखेगा। ठीक है, इधर और का केस बन जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन का सेट था, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट था, दो तो हमारा लीनियर था और एक सर्कुलर था। लीनियर में भी एक ये डिफरेंसेस था कि अनसर्टेन पर्सन दिया हुआ है, या मैक्सिमम आपको बता दिया गया है कि इतने पर्सन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि जी इनका इतने नाम है या फिर इतने लोग बैठते हैं। वो चीज आपको पढ़ के कंफर्म करना है कि कितने सीटिंग में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें अनसर्टेन वाले भी आते हैं, तो वो अलग अगले मॉक में अगर आता है क्वेश्चन, नहीं भी आता है तो हम वैसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो का यही पर्पज था कि इसको वॉच करना है, देखना है कि अटेम्प्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम बिना स्टक हुए और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ना बनाते हुए एक दो पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को क्या कर ले, अच्छे से अटेम्प्ट कर ले बिना किसी गलती के। तो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस मॉक के लेकर आएंगे, अलग से और न्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अटेम्प्ट कैसे करना है ये चीजें हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।